Assalamu alaikum dear students, hope you all will be fine. Let's start our science task for today. Come to workbook page number 26. Page number 26 of your workbooks of science. Write down date and day. Let's read the question. B. Name the following simple machines. बेटा आप लोगों ने इन simple machines जो आपके सामने 6 different simple machines शो की गई हैं, इनको नेम करना है, लेबल करना है. फर्स्ट वन इज़ लिवर. ये एक सीसो की तरह एग्जाम्पल है और इसको हमने लिवर में पढ़ा था. एक साइड पे आप वेट रख रहे हैं, दूसरी साइड से वेट जो है वो उठ जाता है. सेकंड, इंक्लाइंड प्लेन. ये स्लोप है और जो भी स्लोप की तरह आपको चीज़ नज़र आती है, जैसे स्लाइड्स हमने डिस्कस की थी, तो वो क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन. स्पेलिंग्स पे बेटा ध्यान से लिखिएगा. INCLINED, इंक्लाइंड प्लेन. PLANE, प्लेन. नेक्स्ट वन, पुली. एक साइड से बेटा आप रोप को खींचेंगे तो दूसरी साइड पे ऊपर जाती जाएगा. कोई भी हैवी लोड आप रख रहे हैं, जैसे फ्लैग रेजिंग की भी हमने बात की थी, एक वेल की एग्जांपल हमने इसे डिस्कस की थी, तो वो रोप की मदद से जो भी आप चीज़ पुल कर रहे हैं उसको आप पुली की एग्जांपल में कोट करेंगे. व्हील एंड एक्सेल. नंबर 4 क्या? ये व्हील आपके सामने है बेटा, तो व्हील एंड एक्सेल की एग्जांपल है. व्हील एंड एक्सेल, AXLE, एक्सेल के स्पेलिंग गौर से लिखिएगा. नेक्स्ट, स्पाइरल बेटा स्क्रू है, स्पाइरल नेल है, तो ये स्क्रू में आपकी एग्जांपल आएगी. SCREW, स्क्रू. ये वेज है. वेज में हमने ये रीडर में हमने ये वाली शेप के साथ डिस्कस किया था. WEDGE, वेज. Now come to your next page, page number 27 of your workbooks. Write down date and day. क्वेश्चन C. चूज़ द करेक्ट आंसर. बेटा MCQs हैं, आपने इनको गौर से रीड करना है, इनको अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके बाद आपने आंसर करना है. विच ऑफ दीज मशीन्स यूजेस अ व्हील एंड एक्सेल. व्हील एंड एक्सेल, इनमें से कौन सी मशीन में आएगा? व्हील एंड एक्सेल को अंडरलाइन करें. A. बाइक, टिन ओपनर, सीसॉ, स्क्रू ड्राइवर. तो बेटा बाइक में व्हील्स होंगे, ऊपर एक्सेल भी होता है, तो बाइक आपकी एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सेल की. नंबर 2, विच ऑफ दीज मशीन्स यूजेस अ लिवर. लिवर शेप हमने जैसे एक सीसॉ की एग्जांपल को भी डिस्कस किया था. बाइक, पेंसिल शार्पनर, कार्ट और सीसॉ. तो सीसॉ जो है वो आपकी एग्जांपल आ जाती है लिवर में. लिवर को आप अंडरलाइन करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आपने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ना है. नंबर 3, इफ़ यू वांटेड टू स्प्लिट अ लॉग, व्हाट मशीन वुड यू यूज़ टू हेल्प यू. अभी हमने प्रीवियस पेज पे वेज की एग्जांपल की. आपने इस तरह एक वुड लॉग को डिस्कस किया कि वो वेज की एग्जांपल होती है, तो वो क्या है? वुड लॉग क्या है बेटा? वेज. स्प्लिट अ लॉग, वुड लॉग. नंबर 4, इन साइंस व्हाट वर्ड डू वी यूज़ टू मीन यूजिंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट बाय पुशिंग और पुलिंग. तो बेटा आपने वर्क की एग्जांपल, मैंने आपको रीडर में ये वर्क की डेफिनेशन अंडरलाइन भी करवाई थी. वर्क मीन्स यूजिंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट बाय पुशिंग और पुलिंग. तो वर्क जो है वो इसमें आप सर्कल करेंगे. नंबर 5, hundreds of years ago what did people use to make work easier. बहुत सालों पहले एशियंट टाइम्स में वर्क को या काम को आसान बनाने के लिए लोग क्या करते थे? टूल्स, एनिमल्स, सिंपल मशीन्स, ऑल ऑफ देम. तो वो सिंपल टूल्स और एनिमल्स की मदद से सिंपल मशीन्स बना के, तो ये इसमें आएगा ऑल ऑफ देम. उनकी मदद से जो है हमने इसमें रीडर में 2 डिस्कस की भी थी इसकी तस्वीरें, और उनको फिर हमने एक्सप्लेन किया था कि पुराने टाइम्स में 100 ऑफ ईयर्स अगो लोग किस तरह से सिंपल टूल्स को यूज़ करते हुए सिंपल मशीन्स बनाते थे और उसकी मदद से काम को आसान करते थे. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी. कम टू क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट सिंपल मशीन फॉर ईच वर्क. आपने बेटा फिल करना है इन वर्ड लॉग की मदद से इन फिल इन द ब्लैंक्स को. नंबर 1, आई यूज्ड द crowbar लाइक अ डैश टू ओपन द सीमेंट कवर. बेटा सीमेंट कवर को खोलने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? ये किस तरह से आप कहेंगे? crowbar जो है वो इस तरह से एक आपका स्क्रू सा होता है, लेकिन आगे से यूँ होता है, तो ये आप कहेंगे ये आपका क्या होता है? वेज. ये आपका वेज है सीमेंट कवर को ओपन करने के लिए. ये आप crowbar का एग्जाम्पल इस तरह से होगा. तो ये crowbar जो होता है बेटा, ये crowbar खोलने, crowbar जो है वो वेज शेप में आ जाएगा, वेज मशीन में. I could not lift the box up, so I pushed up an inclined plane. जब आप लिफ्ट ना करें, पुश कर रहे हैं, तो आपने inclined plane यूज़ कर लिया. The peanut butter lid twisted onto the jar like a screw. बेटा जार स्क्रू के ऊपर
पीनट बटर जार की अगर आप ट्विस्ट कर रहे हैं, स्पायरल फॉर्म में बात आ गई, ट्विस्ट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा स्क्रू में। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28. Write down date and day. Number 4, fill in the blank. Samira used dash to keep the classroom door open. Samira used dash lever. जैसे हमने एक डोर हैंडल की बात की थी, लिवर में हमने ये एग्जांपल ली थी बेटा। डोर हैंडल की अगर आप बात करें तो वो आप लिवर में कह रहे हैं, तो लिवर होगा डोर हैंडल, LEVER. Number 5, Chiveria pulled the bucket of water easily by using the dash attached to the wall. pulled की बेटा बात आ गई, जब आप एक बकेट को पुल कर रहे हैं तो आप रोप यूज़ कर रहे हैं, दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ pulley, PULLEY, pulley. Now come to part D. What type of machine do you see in the following pictures? इन पिक्चर्स को आप देखेंगे ABCD 4 पिक्चर्स आपको गिवन है और आपने इनको नेम करना है एज सिंपल मशीन्स। आपने सिंपल मशीन्स के फॉर्मेट में इनको नेम करना है। फर्स्ट वन बेटा, ये आपको एक स्लाइड नज़र आ रही है। स्लाइड क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या है? ये शेप इंक्लाइंड प्लेन। इसको हमने कहा था जो भी इस तरह स्लोप में होगी वो चीज़ इंक्लाइंड प्लेन में आएगी। तो फर्स्ट वन इज़ इंक्लाइंड प्लेन। सेकेंड, लिवर। लिवर में आप क्या कहते हैं? एक साइड पे आप वज़न बेटा डालते हैं तो दूसरी साइड से आप वो चीज़ उठाने में हेल्प करता है आपको। ये आपने सीसॉ में भी ये एग्जांपल देखी कि लिवर में आ जाती है। और इसी तरह आप इस साइड पे बेटा वेट, कोई भी आप वज़न लगाते हैं, ज़ोर लगाते हैं, तो यहाँ से आप दूसरी साइड से जो है वो वेट को जो है वो ऊपर उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। नंबर सी, प्रूम है, ये अभी आप में लिवर की एग्जांपल में आएगा। नंबर डी, ये तो आपको एज इट इज़ रीडर बुक में से है, स्क्रू। Question number 2. Solve the following riddles. Unscramble words to get the answer. बेटा ये words आपको given है, इनको आपने rearrange करना है। I can hold things together. You can find me in a tool box. What am I? Screw. यूजुअली टूल बॉक्स आपके घरों में भी होते हैं, उसमें आपको स्क्रूज मिलते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स मिलते हैं, तो ये आपकी एग्जांपल आ जाएगी स्क्रू की। नंबर 2, रिडल क्या होता है बेटा? रिडल आप कहते हैं पहेली को, रिडल कहते हैं पहेली को। I am made of a grooved wheel with a bell or rope wrapped around it. बेटा बेल और रोप की जहाँ भी बात आ गई आपने इससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, ये पुली है। और ये जो वर्ड्स को जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये भी पुली का वर्ड बन जाएगा। नंबर 3, I have narrow cutting edge and often used to split things. What am I? Wedge. नैरो कटिंग एज, एज आ गया तो बेटा नैरो कटिंग एज, वेज की एग्जाम्पल। जब आप इस वर्ड को रीअरेंज करेंगे तो ये क्या बन गया? वेज। दैट्स योर टास्क फॉर टुडे। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन। सेंड मी अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर 3 पेजेस, पेज 26, 27 and 28. Do your work neat and clean and write down date and day. Thank you.